बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक में प्रैक्टिकल है ना, ठीक है, वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप आपको पता है दो तरह की होती है, एक होती है कंपाउंड मैक्रोस्कोप, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मैक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड मैक्रोस्कोप जो सिंपल लैब में हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जो प्रैक्टिकल हुए ना, 3 फेजेज में हुए थे बच्चों के सप्ली के, अभी आज भी मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल है। तो उन तमाम फेज के दौरान फार्माकोग्नोसी में मोस्टली कॉलेज के अंदर जो ना एक उन्होंने यही प्रैक्टिकल दिया था रिटर्न के लिए, और 15 नंबर का वो रिटर्न प्रैक्टिकल देते हैं। तो आप लोगों ने ये वाला प्रैक्टिकल जो है याद करके जाना है। ठीक है, पेपर में जब आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला प्रैक्टिकल हमारे पास है स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले आपने लिखना है कि मैक्रोस्कोप क्या है। अब आपको पता है ना कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मैक्रो मीन सबसे छोटी चीज को देखने के लिए, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, जो हमें आंख आंख से नजर नहीं आता, उसको हम मैक्रोस्कोप कहते हैं। इसके लिए हमें अपरेटस क्या चाहिए, एक ही हमारे पास अपरेटस है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हिस्से हैं, सबसे पहले उसके एक होता है आई पीस। ठीक है, इसकी मैं आपको तस्वीर शेयर कर देती हूँ, एक वीडियो भी शेयर कर देती हूँ कि आप एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ अगर पार्ट्स आपकी लैब जो कंडक्ट होती है उसमें होता है कि सेपरेट रखे होते हैं, तो वो समटाइम स्टूडेंट कहते हैं कि आप इनको एडजस्ट करो, इनके पार्ट्स को, तो हम खुद भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो पार्ट्स में सबसे पहले उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक उसके अंदर आते हैं जिसको हम ओकुलर या आई पीस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, उसके बाद एक मिरर होता है, उसके बाद उसके आर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपर्चर, वहां पे एक फ्रॉक होता है जिसके ऊपर हम अपनी स्लाइड वगैरह रखते हैं, सैंपल रखते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी ट्यूब जिसको हम हेड का नाम देते हैं। उसके बाद एक स्टेज होती है जिसके ऊपर ये सारी चीजें अटैच होती हैं। स्टेज जिसके ऊपर हम अपनी स्लाइड रखते हैं, स्लाइड के ऊपर हम अपना सैंपल रखते हैं, जिसके ऊपर एक अपर्चर होता है। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट दो तरह से होती है, कोर्स एडजस्टमेंट, दूसरी होती है फैन एडजस्टमेंट। मीन के हमारा जो सैंपल है, ठीक है, हमारा सैंपल पे डिपेंड करता है कि हमने उसको एडजस्ट किस तरह से करना है। उसके बाद उसकी बेस होती है जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पे उसके बाद एलएस डायफ्राम होता है। उसके बाद नोज पीस, ठीक है, उसके बाद स्टेज क्लिप्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, जो हम स्लाइड उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद स्लाइड होती है जिसमें को ऊपर अपना सैंपल रखते हैं, जिसको हम स्पेसिमेन भी कहते हैं। उसके बाद साथ एक कंडेंसर लगा होता है। तो इन तमाम पार्ट्स के उन्होंने अलग अलग बताए हुए हैं कि क्या चीजें, किस हमारे पास कौन सी पावर लेंस होनी चाहिए। सबसे पहले आई पीस की अगर हम बात करते हैं, उसको हम ओकुलर भी कहते हैं। कंटेन्स लेंस टू बी रिप्लेस्ड बाय लोअर एंड हायर मैग्निफिकेशन। मींस के हमने मैग्निफिकेशन किस तरह से सेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर लेंस होते हैं। आई पीस के अंदर आमतौर पर जो पावर लेंस होते हैं ना, जो माइक्रोस्कोप, जो कमांड माइक्रोस्कोप हम यूज मोस्टली यूज करते हैं लैब्स के अंदर, वहां पे 10x के या 15x के होते हैं। उसके बाद बॉडी ट्यूब जिसको हम हेड कहते हैं। अब बॉडी ट्यूब का क्या काम है, ये कनेक्ट करती है आई पीस को टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करने के लिए वहां पे एक ट्यूब होती है जिसको हम हेड या बॉडी ट्यूब कहते हैं। नोज पीस क्या होता है कि नोज पीस परमिट इंटर चेंज ऑफ लोअर एंड हायर पावर ऑब्जेक्टिव। दो तरह के होते हैं, पावर लेंस, हाई पावर लेंस, एंड देन हमारे पास होती है लोअर पावर लेंस। दोनों के दरमियान जो इंटरकनेक्शन हो रहा होता है, इंटरचेंज हो जाता है, वो नोज पीस के थ्रू हो रहा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं, एक हमारे पास है जिसको हमने ओकुलर यानी कि आई पीस का नाम दिया, उनको हम ओकुलर लेंस भी कहते हैं। आई पीस उनकी जो पावर है वो 10x या 15x के होते हैं। दूसरे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हैं उनकी पावर होती है 4x से लेके हमारे पास 100x तक। इनकी पावर आपने याद रखनी है। उसके बाद है कि containing the lens of different magnification that range in power from 4x to 100x तक होती है। उसके बाद हमारे पास स्टेज क्या है, एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। ठीक है, इसमें आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, उसके अंदर आपको अच्छे से सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से कौन सा पार्ट है। जो स्टेज, उसका एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हमने उसकी स्लाइड को रखना होता है, अपनी स्लाइड जिसके ऊपर हमने सैंपल रखना है, उसको हम स्टेज कहते हैं। उसके बाद स्टेज क्लिप्स मीन उसके साथ मेटल के लगे हुए क्लिप्स होते हैं जो कि उस स्लाइड को उस जगह के ऊपर होल्ड करते हैं ताकि हमारी स्लाइड अपनी जगह पे फिक्स रहे, वो हिल ना सके। उसके बाद मिरर किस तरह होता है, रिफ्लेक्ट द लाइट अपवर्ड, ताकि रोशनी जो पड़े ना उसके साथ हमारा एक मिरर लगा होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट जो हम करते हैं दो तरह की होती है, एक हमारे पास फैन एडजस्टमेंट है, ठीक है, देन हमारे पास है दूसरी हमारे पास होती है कोर्स एडजस्टमेंट। जो हम कोर्स एडजस्टमेंट मीन
मूव बॉडी अप एंड डाउन टू करेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिमेन। जो हमने सैंपल रखा है ना उसके और जो यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं आई पीस, उन दोनों के दरमियान एक करेक्ट डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए हम उसके एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद फैन एडजस्टमेंट परमिट एक्सचेंज बाय मूविंग द स्टेज, ठीक है, जीरो बॉडी ट्यूब्स एंड देन डाउन द इंक्रीज द डिटेल ऑफ द स्पेसिमेन। मीन कि हमारे पास जो सैंपल है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल किस तरह से है। उसके बाद उसकी आर्म होती है, आर्म कनेक्ट द बॉडी ट्यूब टू द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। बेस क्या है? बेस जो सपोर्ट करती है माइक्रोस्कोप को, नीचे वाला जिसका पार्ट उसको हम बेस का नाम देते हैं। उसके बाद जो स्लाइड क्या होती है जिसके ऊपर सैंपल हम रखते हैं ताकि हम उसको देख सकें। अपर्चर एक होल होता है मिडल ऑफ स्टेज के दरमियान जिसकी वजह से रोशनी जो होती है वो हमारे सैंपल के ऊपर पहुंचती है, ठीक है, उसको हम अपर्चर कहते हैं। उसके बाद एरेस डायफ्राम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीच द स्पेसिमेन, जो सैंपल तक जितनी रोशनी पहुंचती है, कितना अमाउंट पहुंच रही थी उसको एडजस्ट करने के लिए वहां पे ये लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये गैदर एंड फोकस द लाइट फ्रॉम इल्यूमिनेटर ऑन टू द स्पेसिमेन बीइंग वेयर। जो हमने देखना है ना सैंपल, वहां से जो सोर्स ऑफ लाइट पहुंच रहा होता है कि उसका फोकस कितना है, इस चीज के लिए हमने उसके साथ कंडेंसर लगाया होता है। ये आप देख सकते हैं, आपकी इसमें दिया भी हुआ है, ठीक है। आई पीस जिसको हम ऑकुलर लेंस कहते हैं, ये वाला पार्ट है। उसके बाद ये हेड होता है, इसके साथ इसको हम फिक्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नोज लगा है, ठीक है। नीचे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ये हमारे पास स्टेज क्लिप है जिसके ऊपर हमने अपनी स्लाइड को रखना होता है, ठीक है। ये इधर, ये मैं आपको उसका कलरफुल एक डायग्राम भेज देती हूँ, इसमें क्लियर नहीं आ रहे सारे पार्ट्स का, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपने जो कॉपी बनानी है ना उसमें आपने पेंसिल पेज के ऊपर ये इस तरह से प्रैक्टिकल लिख लेना है। जो हमारे पास सिंपल पेज होगा, ठीक है, उस पेज के ऊपर आपने क्या करना है कि आप या तो आप हाथ से ड्रा कर लेना डायग्राम, ठीक है। अगर आप हाथ से नहीं ड्रा कर सकते, एक सेकंड बच्चों मैं आपको करती हूँ।